सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने यज्ञ की भावना से हम सब जीवों को यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में यज्ञ के बारे में जान रहे थे। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म है। यज्ञ जो है, इस धरती के जितने भी कर्म हैं, जो भी कर्म हैं, उन सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म हैं। और वो क्यों, उसके बारे में भी हमने संक्षेप से जाना था। जैसे वो कृषि कार्य के लिए सब ओर से काम आता है, चिकित्सा शास्त्र के रूप में वो काम आता है, मानी जो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में वो कार्य करता है। जो बड़े बड़े रोग पूरे समाज में फैल जाते हैं या फिर व्यक्तिगत जो रोग होते हैं, उन सब रोगों को ठीक करने के लिए काम आता है। इसी प्रकार से पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए, भूमंडल को शुद्ध करने के लिए, पॉजिटिव वातावरण को बनाने के लिए, इस प्रकार से कई सारे इसके जो लाभ हैं वो हैं। इसलिए इस यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया, क्योंकि ये एक ही बार हम जो क्रिया करते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा उसके लिए खर्च लगता है, और थोड़े से ही समय, थोड़े से ही खर्च, थोड़े से ही खर्च से हमको जो इतना बड़ा जो लाभ मिल रहा है कि ये जो वातावरण शुद्ध हो रहा है, बीमारियां दूर हो रही हैं, अन्न फल फूल औषधियाँ हैं वो हमको पौष्टिक और अच्छी मिल रही हैं, और इस प्रकार से कई सारे इस यज्ञ के लाभ है। और इसके साथ साथ हमको आत्मिक जो प्रेरणाएँ मिलती हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं कह सकते। तो इतने सारे जो लाभ है, इसलिए इस यज्ञ को कहा गया यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। और ये जो यज्ञ है, जिसे हम बाहर उसको रचाते हैं और इतने सारे सैकड़ों इसके लाभ होते हैं, और इतने लाभ है कि हम गिना भी नहीं सकते, इतने लाभ चारों। ये जो सारी सृष्टि चल रही हो, यज्ञीय भाव से ही तो चल रही है। इसलिए हम जैसे बाहर इस यज्ञ को देख रहे, इसी प्रकार हम उस यज्ञ से, उस यज्ञ को हम प्रतीक मान करके, प्रतीक बना करके, उसी प्रकार हम अपने भीतर भी उस यज्ञ को प्रदीप्त करें, अपने भीतर उस यज्ञ का आधान करें, उस यज्ञ को रचें। और जब हम उस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक यज्ञ, आध्यात्मिक जीवन जीना। इसलिए तो कहा है शास्त्रों में, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, अर्थात जो दिव्य कामनाएं करते हैं, दिव्य गुणों की कामना करते हैं, दिव्य भावना रखते हैं, ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, वो ये जो बाहर जो ये यज्ञ हैं, उस यज्ञ को प्रतीक बना करके अपने भीतर उस यज्ञ को प्रदीप्त करें। जैसे बाहर अग्नि प्रदीप्त होती हैं, इसी प्रकार हम अपने भीतर भी उस परमपिता परमात्मा को पाने की, उस परमपिता परमात्मा की ओर जाने की एक चाह को पैदा करें, एक अभिप्सा को पैदा करें। और जैसे बाहर की अग्नि जो होती है, उसमें हम जो भी पदार्थ डालते हैं, उसको भी सूक्ष्म कर देता है, भस्म कर देता है और शुद्ध बना देता है। इसी प्रकार हमारे भीतर जो अभिप्सा रूपी आध्यात्मिक अग्नि जागती हैं, वो अग्नि इतनी प्रदीप्त हों कि संसार के जो सारे प्रलोभन हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि, और मन के जो लोभ, लालच इत्यादि जो होते हैं, सारे जो प्रलोभन हैं, मान, सम्मान, अपमान, इनके माध्यम से जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, उन सब को नष्ट कर दे, ऐसे एक हमारे भीतर आध्यात्मिक अग्नि जागृत हो, अभिप्सा जागृत हो। इसलिए ये जो यज्ञ है बाहर, वो तो एक प्रतीक है, और उसके माध्यम से हम अपने भीतर उस यज्ञ को प्रदीप्त करें। जैसे बाहर यज्ञ में कहा जाता है यज्ञ शिष्टोसीनः, अर्थात जो यज्ञ किया उसके बाद जो शेष बच जाता है, उसी का हम भोग करें, उसी के माध्यम से हम अपने जीवन का निर्वाह, अर्थात हम जो भी हमारे पास है उसके माध्यम अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतने का हम प्रयोग करें और बाकी सब बांट दें। ये जो हमको प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा को हम अपने भीतर प्रकट करें। इसलिए हम यज्ञ से पूर्व जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र कहते हैं, उसमें भी जो प्रथम मंत्र हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, अर्थात विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, हे विश्वानि देव, हे परमपिता परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी प्रभु विश्वानि देव, सवितर दुरितानि परासुव, हमारे जो दुरित है, दुर्गुण है, दोष हैं, हमारी जो अल्पताएं हैं, जो न्यूनताएं हैं, जो संकीर्णताएं हैं, जो हमारे भीतर तमोगुण है, तमस है, अंधकार है,
उसको दूर कीजिए। यद भद्रम तन्न आसु, और जो भद्र हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो शुभ हैं, उसको हमें प्राप्त कराइए। जो मोक्षकारी अपवर्गकारी हैं उससे हमें जोड़ दीजिए, उसको हमें प्राप्त करा दीजिए। इसलिए ये जो यज्ञ हैं वो एक ऐसी संरचना है, जैसे बाहर यज्ञ को करने से ये वातावरण में, ये भूमंडल पर, इस समष्टि में जो फैले हुए दुर्गुण, दोष, दुर्गंध हैं, प्रदूषण हैं, उसको वो नष्ट कर देता है। जैसे हम बाहर यज्ञ अग्नि जलाते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ इत्यादि देते हैं और उसके माध्यम से जो पूरे संसार में जो उसकी जो हवाएं, उसकी जो गैस बनती है वो फैलती हैं और उसके माध्यम से जो पूरा ये वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो आत्मिक यज्ञ है, आध्यात्मिक यज्ञ है, वो भी हम अपने भीतर प्रज्वलित करें और उसको प्रज्वलित करके और जो हमारे दुर्गुण, दोष ये सब हैं उसको हम नष्ट करें, दूर करें। यद भद्रम तन्न आसु, और जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, उसको प्राप्त करें। जैसे बाहर भी यज्ञ करने से सुगंधमय वातावरण, शुद्ध वातावरण, पॉजिटिव वातावरण, अच्छा वातावरण बनता है। वनस्पति औषधियाँ जो होती है वो फलती फूलती हैं, अच्छे से फलती फूलती हैं और उसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है वो भी श्रेष्ठ होती हैं और जो वातावरण होता है उसको भी वो शुद्ध कर देती हैं। इसी प्रकार से हमारे भीतर भी जो आध्यात्मिक यज्ञ हैं इतना प्रज्वलित रहें कि बाहर की जो कूड़े करकट है, अर्थात जो प्रलोभन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, पराजित हो जाए और हम निःश्रेयस अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर पाएँ। इसलिए ये जो यज्ञ है उसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया और उसको बाहर भी करने योग्य है, उसको भीतर भी करने योग्य है। इसलिए तो कहा कि ये जो यज्ञ है उसको यज्ञ के माध्यम से यज्ञ हम अपने भीतर प्रज्वलित करें। इसलिए जब इस तरह से हम इस यज्ञ को अपने भीतर ही प्रज्वलित करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो निःश्रेयस की ओर, अपवर्ग की ओर आगे बढ़ेगा। और जब बाहर यज्ञ करेंगे तो हमारा जो भौतिक जीवन है वो सुख संपन्न बनेगा, निरोगी होगा, लंबी आयु होगी और जो हमको ऐश्वर्य प्राप्त है, फल फूल औषधियाँ इत्यादि जो प्राप्त होगा वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमारा जो भीतर का जीवन है वो भी और जो हमारा बाह्य जीवन है वो दोनों ही श्रेष्ठतम हो। इसलिए तो कहा वैशेषिक दर्शन में कि ये जो धर्म है वो क्या है, तो इसलिए कहते हैं यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिसके माध्यम से, जिस कर्म से, जिसको करने से अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि हो वो धर्म है। और ये जो यज्ञ कर्म है वो श्रेष्ठ धर्म का कार्य है, श्रेष्ठतम कार्य है। इस यज्ञ को करने से ये जो हमारा भौतिक जीवन है वो भी गुणवान बनता है, वो भी ऐश्वर्यवान बनता है। इसलिए तो कहा जाता है ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, हम कोई ऐश्वर्य नहीं कमा सकते, हम कोई कर्म नहीं कर सकते जब ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और सामान्य रूप से जब हम बीमार होते हैं तो उस समय भी कितना क्लेश होता है, कितना ही कष्ट होता है, कितनी दुर्दशा हमारी हो जाती है। हमारे पास सारा ऐश्वर्य होते हुए भी, कितने भी बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सब सुविधाएं हैं, नौकर चाकर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं, सब होते हुए जब हम बीमार हो जाते, कैंसर हो गया, बीपी शुगर हो गया, तब क्या होगा? उस समय तो हमको कष्ट होता ही है। तब क्या करेंगे हम? वो पैसा कुछ काम नहीं आने वाला। वो डॉक्टर भी तुरंत उसको नहीं हर सकते, वो औषधियाँ दवाइयाँ देते हैं और वो भी लागू हो जाए हमारे शरीर पे तब वो ठीक होता है, वरना ठीक भी नहीं हो पाता। तो जो ऐश्वर्य हैं वो सब होते हुए भी हम सुखी संसार में नहीं हो सकते जब हम स्वस्थ नहीं हैं। और ये यज्ञ हम करते हैं तो क्या होता है, हमारी आयु भी स्वस्थ होती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में जो श्रेष्ठतम कर्म कहा गया यज्ञ को, और उसका कारण भी यही है कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी इससे पूर्णता की ओर जाता है और जो हमारा भौतिक जीवन है वो भी पूर्ण होता है। जब हम नित्य प्रति यज्ञ करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम नित्य प्रति यज्ञ करेंगे तो कभी बीमारियाँ इस संसार में नहीं फैलेंगे, हम नित्य प्रति यज्ञ करेंगे तो कभी वातावरण अशुद्ध नहीं होगा, हम नित्य प्रति यज्ञ करेंगे तो ये जो भूमंडल के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियाँ फैलती है वो नहीं फैलेंगी। और उसके साथ साथ ये जो यज्ञ है हमारी चित्त की वृत्तियों को भी
ठीक करती हैं, पॉजिटिव बनाती है, सात्विक बनाती है, परोपकार का भाव हमारे भीतर भरती है। इसलिए तो कहा ना, जो इस धरती पर जो भी दान है, विभिन्न प्रकार के जो दान हैं, सब दानों में यदि सबसे बड़ा दान, सबसे श्रेष्ठ दान यदि कोई कहा जाए तो ये दान यज्ञ करना। क्योंकि हम बाहर जैसे कोई व्यक्ति को दान देते हैं, पैसा कुछ दे दिया, 100, 500, 1000, 5000 रुपये, या जो भी हमने उनको पैसा या और कोई वस्तु दे दी, हमको क्या पता वो कैसा यूज करेगा, किस प्रकार से उसका प्रयोग करेगा। केवल कोई भी धन है उसको दे देने मात्र से कोई दान नहीं हो जाता। वो जो धन है, इसलिए शास्त्रों में कहा, जो हम जिसको भी दान देते हैं, जो धन देते हैं, वो धन देने के बाद उसका जो प्रयोग है वो कहाँ पे होता है, किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है, शुभ कर्मों में, अशुभ कर्मों में। अभी जैसे हम देखते हैं रेलवे स्टेशनों में कई लोग भिक्षा मांगते रहते, कोई 10, 20, 25, 50 रुपये देते रहते हैं। वो लोग उसका क्या यूज करते हैं, बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं। और अभी तो ऐसी स्थिति होगी, आप 1-2 रुपये देंगे तो लेते ही नहीं कि 10 रुपये चाहिए, क्योंकि चाय भी 10 की आती है, ऐसे कह देते हैं। क्यों? उन लोगों का प्रयोग देखिए वो कहाँ पे कर रहे हैं। और एक श्रेष्ठ जन जो ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है, विवेकी होता है, समाज सेवक होता है, उसको देखिए वो, इसको जब पैसा दिया जाता है तो वो कहाँ प्रयोग करता है, सारे समाज को, सारे संसार को, जहाँ सुख पहुँचता हो उस पर वो यूज करता है, प्रयोग करता है उस पैसा का, तो वहाँ हमको पुण्य मिलेगा। लेकिन ये यज्ञ एक ऐसा दान है, आप अपने हाथ से सामग्री खरीदिए, अपने हाथ से घी को खरीदिए, अपने हाथ से जो यज्ञ रचाते हैं, तो उस यज्ञ से आपको तो खुद को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो जो हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से हमारे चारों ओर कम से कम 8 किलोमीटर तक, अभी अमेरिका की एक अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो रिसर्च किए उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने अनुसंधान और रिसर्च किए हैं। उनके एक रिसर्च के अनुसार उनको पता चला कि हम जो यज्ञ हवन करते हैं, उस यज्ञ से, उस हवन से हम जहाँ करते हैं उसके चारों ओर परिधि में 8 किलोमीटर तक उसका बहुत ही विशेष वातावरण के ऊपर प्रभाव रहता है। 8 किलोमीटर तक जो भी वनस्पतियाँ फलती है, फूलती है, पेड़ पौधे होते हैं, या अनाज उत्पन्न होता है, या सब्जियाँ उत्पन्न होती हैं, या कोई फल इत्यादि उत्पन्न होते हैं, वो इतने गुणवान होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, रोग निवारक होती है, पुष्टिकारक होती है। और उसके साथ साथ उतनी किलोमीटर तक में, 8 किलोमीटर मानी 8 16 किलोमीटर हो गया रेंज में, 16 किलोमीटर की रेंज में जो भी लोग वहाँ पे सांस ले रहे हैं, जो भी कीट पतंग पशु पक्षियाँ हैं, वो जो वहाँ पे रहते हैं, करोड़ों करोड़ों जीव होते हैं। थोड़ी से ही जगह में कितने करोड़ जीव आ जाते हैं, तो 8 किलोमीटर में तो कितनी बड़ी मात्रा में जीव आ जाते हैं। मनुष्य ही यदि देखे, शहर यदि देखे तो उसमें मनुष्य को ही देखे तो कई शहर 8 किलोमीटर में आ जाते हैं। तो उतने जितने जीव वहाँ रहते हैं, जो सांस लेते हैं उस वायुमंडल में, उन सब तक हमारा जो इतना सा जो हमने दान दिया है सुबह उठ करके, वो उन सब तक पहुँच जाता है और उन सब को लंबी आयु मिलती है, सुखद आयु मिलती है। जैसे अभी वर्तमान में देखें तो जैसे दीपावली इत्यादि के पर्व आते हैं और उस समय लोग पटाखे फोड़ते हैं और उसके माध्यम से जो प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है कि अभी के रिसर्च के अनुसार जो दिल्ली में प्रदूषण हो चुका है, उसमें कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उस दिल्ली के वायुमंडल में रहता है और वहाँ की सांस लेता है, उसकी कम से कम 9 साल आयु कम हो गई, औसत आयु 9 साल कम से कम। तो हम वहाँ जैसे प्रदूषण फैला करके लोगों की आयु को कम करते हैं, इसी प्रकार हम यदि यज्ञ करेंगे तो कितने लाखों जीवों के लिए हम आयु वर्धक बन जाएंगे, आयु का दान देने वाले बन जाएंगे। इतनी बड़ी देन कौन दान दे सकता है? आप कितना भी धन का दान दे दे तो किसकी आयु लंबी हो जाएगी? देखिए, दान देने का एक तरीका भगवान ने सृष्टि के आदि काल में ही वेद में माध्यम से हमको दिया, उसमें विधान करके हमको दिया। इसलिए जो यज्ञ है वो इतना बड़ा दान है कि हम कितने लोगों की आयु बढ़ा सकते हैं, कितने लोगों का जीवन बढ़ा सकते हैं। मानी जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। यदि पूरे 8 किलोमीटर तक का यदि एरिया देखिए, उसमें हम यज्ञ करते हैं तो वहाँ तक में लोगों में जो बीमारी होती हैं वो बीमारी भी इस यज्ञ से दूर होती हैं। जब प्लेग इत्यादि के रोग फैलते तो आर्य समाज के कई सारे विद्वानों ने, कई सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा काम किया। जब ऐसे महामारियाँ फैलती है उस समय इस यज्ञ को रचाए जाते हैं जगह जगह पर और उसके माध्यम से उन रोगों को दूर किया जाता है। और अभी तो कई सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो इस यज्ञ के माध्यम से हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम इत्यादि से लेकर के कैंसर तक की जो बीमारियां होती है,
और जो टीबी इत्यादि की जो बीमारियां होती हैं वो तक ठीक हो जाती हैं इस यज्ञ के धुएं मात्र से। तो ये जो यज्ञ है वो कोई सामान्य कर्म नहीं है, और हम एक ही बार अपने घर पे जो यज्ञ करते हैं उससे हम तो स्वयं तो निरोगी जीवन जिएंगे ही, हमारी स्वयं की आयु तो लंबी होगी ही होगी, हमारा स्वयं का घर तो पवित्र होगा, सुगंधमय होगा, हमारे घर की जो वायु है, हम जो सांस ले रहे हैं वो तो शुद्ध होगी ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो भी 8 किलोमीटर तक की परिधि में रहते हैं उन सब लोगों के लिए भी हम भरण पोषण का कार्य करते हैं, उन सब की आयु भी हम लंबी कर रहे हैं, उन सब के जीवन में भी जो रोग है उनके शरीरों में उनको भी हम दूर कर रहे हैं, वहाँ तक का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसको भी हम शुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो यज्ञ है उसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। यज्ञ हो गई श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ से बड़ा कोई श्रेष्ठतम कर्म नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई दान नहीं है। यज्ञ जैसे पूरे मोहल्लों को ठीक करने के लिए, पूरे मोहल्लों में जो बीमारियाँ होती हैं, कई लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं, एक हॉस्पिटल में पूरे मोहल्लों के लोग जाते हैं और उसकी इलाज कराते हैं, तो उसमें कितना खर्च लगता है आप भी हिसाब लगाइए, करोड़ों में हिसाब आएगा साल का। लेकिन जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उन करोड़ों रुपये को हम बचा रहे हैं, उन सब के जीवन में जो बीमारियां हैं, उनके जो कष्ट आने वाले हैं उनको भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही उनकी बीमारी को दूर किया। और डॉक्टर क्या करता है, वो तो बीमारी हो जाने के बाद उस कष्ट को उठाने के बाद उस कष्ट को दूर करता है, लेकिन हम तो उसको पहले से ही दूर कर देते हैं। तो कितना बड़ा दान हुआ है। और इतना उसमें जो पुष्टिकारक औषधियाँ डाली जाती हैं उसके माध्यम से उस वायु जो शुद्ध होती है उसमें जो भी सांस ले रहे हैं उन सबको पुष्टि भी मिलती है, इसलिए उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसके साथ साथ पुष्टि को भी प्राप्त करता है। तो हम कोई 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति को डेली हम भोजन करा सकते हैं या कराते, तो उससे उतना ही पुण्य मिलेगा। लेकिन उसमें जो खर्च लगता है, उतनी जो पुष्टिकारक औषधियाँ लेकर यदि हम हवन करते हैं तो कितने हजारों लोगों तक, हजारों जीवों तक, और मनुष्य तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कीट पतंग, पशु पक्षी इत्यादि सब के लिए हम भोजन की व्यवस्था, एक आहार की व्यवस्था कर देते हैं। इस यज्ञ के माध्यम से पुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिए जो यज्ञ है वो कोई सामान्य कर्म नहीं है। ये जो यज्ञ है वो सृष्टि के आदि काल में ही परमपिता परमात्मा ने इसका विधान किया था वेदों में कि ये जो यज्ञ है उसको करोगे और यज्ञीय भाव से करोगे तो इसका वो आपके लिए काम दुख होगा, अर्थात हम जो भी हमारी कामना होगी वो भी पूर्ण होगी। लेकिन हम इतना बड़ा पुण्य इस धरती पर करके चले जाते हैं कि हमारी उन्नति ही उन्नति होती है। परोपकार इतना बड़ा होता है कि इस धरती पर यज्ञ से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि ये जो भारतीय ऋषियों ने सृष्टि के आदि काल में जो विधान किया, परमपिता परमात्मा ने जो वेद के माध्यम से दिया और उसको जो ऋषियों ने प्रचलित किया है इस संसार में, जैसे हम अभी वर्तमान में ही देखें तो हमारी परंपराओं में जो जुड़ा है यज्ञ, जैसे 16 संस्कार करते हैं तो उसमें भी हम यज्ञ करते हैं, तब भी ये बहुत बड़ा हम काम कर रहे होते हैं। जैसे होली इत्यादि का पर्व मनाया जाता है, उस समय भी बड़े बड़े होलियाँ जला जाती हैं, वो भी एक ऋतु संधि में एक यज्ञ का ही एक रूप है। उस समय जो हम यज्ञ करते हैं उससे जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ, महामारियाँ फैलती वो नहीं फैलती। उस समय जो हम यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से जो फसल इत्यादि का उस समय उत्पादन होता है उसको हम उसमें आहूत करते हैं, तो एक बलिदान जिसको कहते हैं दान हम उसमें देते हैं। और इसके साथ साथ उससे जो वायुमंडल परिशुद्ध होता है वो पूरे वायुमंडल में फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है, महामारियां हैं उसको नहीं आने देता है। तो ये छोटे मोटे रूप में जब भी हमारे घर में नया अन्न आता है या नया वर्ष शुरू होता है तब भी हम छोटे मोटे रूप में यज्ञ के रूप में करते हैं, या डेली के रूप में जैसे हम अब छोटे रूप में दीप जलाते हैं तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है, लेकिन उसका हमने छोटा रूप कर दिया है। लेकिन एक यदि व्यवस्थित रूप से एक यज्ञ को लेकर के हम डेली यज्ञ करते हैं तो उसमें खर्च कितना लगेगा, बहुत छोटा थोड़ा खर्च लगेगा, 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट समय लगता है। और उसका जो परिणाम है वो आप सोचेंगे, आप वो विचारेंगे तो अकल्पनीय उसका जो लाभ है वो है अपनी आत्मिक उन्नति। इतना बड़ा दान, इतना बड़ा वायु शुद्धि, इतना हमारे व्यक्तिगत रूप से ही यदि देखा जाए तो हमारे जीवन का जो रोग है वो भी दूर होते हैं, हमारा जो मन है वो भी पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है, हमारा घर का वायुमंडल है वो शांत रहेगा, हमारे घर में जो क्लेश होते हैं वो सारे दूर होंगे। इसलिए ये जो यज्ञ है
उसको हम सब लोगों को नित्य प्रति करना चाहिए। इसलिए तो वैदिक संस्कृति में कहा गया दैनिक यज्ञ नित्य करना चाहिए। दैनिक यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ है, उसमें जो दैनिक यज्ञ है, अग्निहोत्र है, उसको हमें नित्य प्रति करना चाहिए। जब इस प्रकार के से हम नित्य प्रति अग्निहोत्र करेंगे तो हमारा जो ये जीवन है इतना उज्जवल होगा, हमारा ये जीवन का जो कर्माशय है वो इतना उज्जवल हो जाएगा कि उसकी बात ही ना पूछो। आज हम सुबह से शाम तक हम अपनी दिनचर्या को नापे तो हम कितनी सुख सुविधाएं इस धरती से ले रहे, धूप ले रहे, अग्नि, वायु, जल, इन सब से हम ले ही ले रहे हैं। उनको दे क्या रहे हैं वास्तव में? यदि देखें कुछ नहीं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो सुबह में उठते ही जब हम यज्ञ करते हैं तो सबको वापस लौटाता है। कितनी बड़ी मात्रा में कई जीवों का कल्याण करते हैं, कितना बड़ा काम करके इस धरती से चले जाते हैं। इसलिए हमको जो यज्ञ है उसको नित्य प्रति करना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा जो कर्माशय है वो भी बहुत श्रेष्ठ बनता है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं इस जीवन में आकर के, शुभ या अशुभ, जिन कर्मों को करने से हमारा तो लाभ होता ही होता है, लेकिन जब दूसरों का लाभ होता है उस कर्म से हमारा पुण्य बनता है। और जिस कर्म को करने से दूसरों को हानि, दुख, बाधा, पीड़ा पहुंचती है उसे पाप बनता है। और ये जो पाप और पुण्य रूप जो कर्माशय होता है, उसी कर्माशय के आधार पर हम अगले जीवन में जाते हैं, और वहाँ पे जो हमको परिस्थितियाँ मिलनी होती है वो सारी परिस्थितियाँ भी, माता पिता जानी अनजानी, या फिर जो ऐश्वर्य इत्यादि मिलना है या परिस्थितियाँ मिलना, वो सब इसी ज्ञान के ऊपर, इसी के ऊपर डिपेंड रहता है, पुण्य और पाप के ऊपर। इसलिए हम इस जीवन में यदि हर रोज डेली उठ करके केवल 20 मिनट का यज्ञ करते हैं तो हम इतना बड़ा काम कर गुजरते हैं कि हमारा कर्माशय तो पूरा सही हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा परोपकार, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम नित्य प्रति दैनिक यज्ञ करेंगे, और इस तरह से करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।